तो यार सलार मूवी को रिलीज हुए अब लगभग 4 से 5 दिन बीत चुके हैं। कई लोगों को सलार मूवी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, कई लोगों को सलार मूवी बहुत ही ज़्यादा फालतू लगी और कई लोगों को सलार मूवी बहुत ही एवरेज लगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सलार मूवी के अंदर क्या चीज़ें एकदम परफेक्ट थी, बढ़िया थी, क्या चीज़ें खराब थी और किन चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए था जिससे सलार मूवी और बेटर बन सकती थी। इन सब चीज़ों पर डिटेल्स में मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा कि यार एक मूवी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो मूवी एक अच्छी मूवी बन जाती है। तो यार मेरे हिसाब से तो 5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी को अच्छी मूवी बनाने में, और वो 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले मूवी का स्टोरी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसके बाद है मूवी का डायरेक्शन बढ़िया होना चाहिए, और उसके अलावा मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक और मूवी के अंदर सॉन्ग्स बढ़िया होने चाहिए, और उसके अलावा मूवी हम सबसे इमोशनली कनेक्ट करनी चाहिए, और उसके अलावा एक अच्छी मूवी में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उस मूवी को आप लोग एंड तक देख सको। एंड तक ये ना लगे कि भाई अब बस हो गया, अब और कितना दिखाओगे, बल्कि मूवी के एंड तक ये लगता रहे कि भाई अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये वाली फीलिंग आपको एंड तक आते रहे। तो सलार मूवी की डायरेक्शन पर बात करूं तो डायरेक्शन में मुझे कोई कमी नहीं लगी भाई। डायरेक्शन के मामले में प्रशांत नील इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक हैं, लेकिन इस डायरेक्शन को सलार मूवी में थोड़ी सी कमजोर बनाती है सलार मूवी की एडिटिंग। KGF 2 मूवी का जैसा एडिटिंग था सेम वही एडिटिंग प्रोसेस सलार मूवी में भी किया गया है, और ये चीज सलार मूवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाती है। सलार मूवी की सिनेमेटोग्राफी पर बात करूं तो सिनेमेटोग्राफी सलार मूवी की बढ़िया थी। कई कई जगह पर मुझे KGF से भी बढ़िया सिनेमेटोग्राफी लगी, लेकिन कई कई जगह पर सलार मूवी के अंदर मुझे काफी पुअर सिनेमेटोग्राफी भी लगा। हालांकि सिनेमेटोग्राफी में उतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी अगर KGF से हट के इसमें थोड़ा कलर ग्रेडिंग में और ज्यादा चेंजेस किए जाते और सिनेमेटोग्राफी में KGF से हट के थोड़ा किया जाता तो और भी ज्यादा बेटर हो सकता था। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि एडिटिंग के चलते मूवी का डायरेक्शन थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। वो इसीलिए क्योंकि भाई अच्छे अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस जिनको हम फील करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिसमें मजा आ सकता था, उन एक्शन सीक्वेंसेस को मूवी की एडिटिंग खराब कर देती है। जैसे KGF 2 में एक कार चेज वाला सीक्वेंस था जिसमें बार बार ब्लैंक हो रहा था, 2 सेकंड के लिए ब्लैंक होता था, 2 सेकंड के लिए स्क्रीन चलता था। वो वाली चीज यहाँ एक्शन सीक्वेंस में डाला गया जो अच्छे खासे एक्शन सीक्वेंस को खराब बना देती है। सलार मूवी के अंदर इस कट वाले एडिटिंग प्रोसेस से मैं इरिटेट हो गया भाई। एक्शन सीक्वेंस के बारे में बात करूं तो सलार मूवी में टोटल गिन के सिर्फ 4 एक्शन सीक्वेंसेस है, जिसमें से इंटरवल के पहले 2 एक्शन सीक्वेंस है और इंटरवल के बाद 2 एक्शन सीक्वेंस है। और इंटरवल के पहले जो दोनों एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं वो पूरा का पूरा मूवी में वेस्ट कर दिया गया है। दोनों ही एक्शन सीक्वेंसेस में इतनी ज्यादा स्लो मोशंस और इतने ज्यादा कट्स डाले गए हैं कि भाई एक अच्छी एक्शन सीक्वेंस बन सकती थी जो नहीं बन पाई। इवन सलार मूवी को जो E रेटिंग मिला है और जो ब्रूटैलिटी दिखाना चाहिए था एक्शन सीक्वेंस में, वो इन दोनों एक्शन सीक्वेंस में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। इवन जो कोल फील्ड में फाइट होता है जहां पे प्रभास की मां पहली बार उसे हाथ उठाने का परमिशन देती है, वो वाला मान लिए ठीक ठाक एक्शन सीक्वेंस मान भी सकते हैं। लेकिन भाई इसके बाद जब इंटरवल वाला एक्शन सीक्वेंस था जहाँ पे प्रभास की मां दोबारा उसे श्रुति हासन को बचाने के लिए भेजती है, भाई इतना जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस वहाँ पे बन सकता था, लेकिन इतने सारे कट्स डाले गए वहाँ पे और कुछ भी क्लियर नहीं दिखाया गया कि भाई कौन मार रहा है, प्रभास किसको मार रहा है, कैसे मार रहा है, कुछ पता ही नहीं चला, जो कि एक अच्छा सीक्वेंस वहाँ पे खराब हो जाता है सिर्फ एडिटिंग के चलते। बाकी के जो दोनों एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिले इंटरवल के बाद, जिसमें से एक एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पे प्रभास एक बच्ची का रेप होने से उसे बचाता है और वहाँ पे हमें काली माता का रेफरेंस देखने को मिलता है, भाई वो एक्शन सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। हालांकि वहाँ पे कट्स तो ज़्यादा नहीं देखने को मिले, लेकिन स्लो मोशन भरपूर देखने को मिला वहाँ पे। एंड मेरा ऐसा मानना था कि भाई बिना कोई कट्स और बिना कोई स्लो मोशन के अगर वहाँ पर एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता एकदम वन शॉट में तो भाई बवाल मच जाता। एंड जो लास्ट में एंडिंग वाला एक्शन सीक्वेंस था, क्लाइमेक्स वाला एक्शन सीक्वेंस था, वहाँ पे हमें कोई स्लो मोशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इतने सारे कट्स देखने को मिलते हैं, ये अगेन एक अच्छी एक्शन सीक्वेंस वहाँ पर भी खराब हो जाती है। एंड अब अगर बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स पर बात करूँ सलार मूवी के अंदर, तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो भाई सलार का काफ़ी सॉलिड था, लेकिन कोई भी ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था या कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं था सलार मूवी के अंदर जिसको हम लोग घर पे आके वापस से सुन सके और लूप में भाई अपने प्लेलिस्ट में डालकर उस गाने को सुन सके। जैसा कि KGF मूवी के जितने भी गाने थे हम सब ने घर पर आके दोबारा सुने थे, बहुत लोगों के प्लेलिस्ट में अभी तक KGF के गाने होंगे। KGF का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था भाई कितने सारे लोगों ने अपना रिंगटोन लगा लिया था उसे, तो इसीलिए KGF के मुकाबले सलार का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी डाउन है। सॉन्ग्स के मामले में तो सलार का एक भी गाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अब बात करते हैं सलार मूवी के अंदर इमोशनल कनेक्शन की, कि क्या सलार मूवी हम सबसे इमोशनली कनेक्ट हो पाती है। तो इसका जवाब है सिंपल
सिंपल शब्दों में ना, बिल्कुल उतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाती है जितना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट KGF चैप्टर 1 हम सबसे हो पाई थी। देखो KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 आई थी तो KGF चैप्टर 1 हम सबसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर गई थी, लेकिन उसके बाद KGF चैप्टर 2 उतना ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं था उस मूवी के अंदर जिससे वो मूवी हम सबसे इमोशनली कनेक्ट हो पाती, लेकिन फिर भी KGF चैप्टर 2 हम सबसे इमोशनली कनेक्ट हुई क्योंकि KGF चैप्टर 1 ने वो काम पहले ही कर दिया था। और यहाँ पे सलार का ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में ही उतना ज़्यादा इमोशनली ये मूवी हम सबसे कनेक्ट नहीं कर पाई। हालांकि बहुत सारे सीन्स ऐसे दिखाए गए कि जिससे ज़बरदस्ती हम सबको इमोशनल फील कराया जाए, लेकिन उतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाई सलार मूवी। अभी मैंने जिन जिन चीज़ों पर बात की ये थी कुछ मेजर चीज़ें जो कि एक मूवी को बहुत ही बेहतरीन बनाती है। तो इन सब चीज़ों में से सलार मूवी में कुछ चीज़ें ठीक थी, कुछ चीज़ें बेकार थी और कुछ चीज़ों को सलार मूवी के अंदर इम्प्रूव कर दिया जाता तो सलार मूवी भी एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मूवी बन के सामने आती। तो अब बात करते हैं कि सलार मूवी में क्या चीज़ें परफेक्ट थी, बढ़िया थी। तो सबसे पहले तो सलार मूवी की स्टोरी, भाई स्टोरी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी। प्रशांत नील का विजन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जो कि सलार के पार्ट 1 में ही हमें दिख गया। हालांकि स्टोरी उग्रम की ही है, उग्रम की स्टोरी को अपग्रेड करके सलार मूवी बनाया गया है, लेकिन इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया। मूवी में एक सस्पेंस वाला फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर जिससे हर वक्त आपको ये लगते रहेगा कि भाई मूवी में अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और ऐसे करते करते हम लोग मूवी को एंड तक देख लेते हैं। एंड मूवी खत्म होने के बाद भी जो ट्विस्ट डाला गया है क्लाइमैक्स में, उसके बाद हमें एंडिंग के बाद भी ऐसा लगते रहता है कि अब पार्ट 2 में क्या होगा। इसके अलावा मूवी में जो प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। हालांकि एक्टिंग के मामले में थोड़े से फीके पड़े प्रभास, क्योंकि डायलॉग्स काफ़ी कम दिए गए हैं प्रभास को, लेकिन जो मास इंटरटेनिंग फिल्म, जिस तरह की मास फिल्म बनाई गई है, उसमें जो प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। परफॉर्मेंस के मामले में भाई पृथ्वीराज सुकुमारन ने सलार मूवी में सबसे ज़्यादा बेस्ट काम किया है। हालांकि सलार मूवी जब मैं पहली बार थिएटर्स में देख कर आया था तो प्रभास के सामने पृथ्वीराज सुकुमारन थोड़े से दब जाते हैं, लेकिन दूसरी बार जब मैंने इसे देखा तो पृथ्वीराज सुकुमारन को भी पूरे डिटेल्स में देखा और मैंने देखा कि पृथ्वीराज सुकुमारन का काम सबसे तगड़ा है सलार मूवी के अंदर। इसके अलावा सलार मूवी के अंदर एक टिपिकल साउथ इंडियन इंटरटेनिंग मूवी वाला फैक्टर है जिससे हर न्यूट्रल ऑडियंस को और हर वो ऑडियंस जिसे मास फिल्में देखना पसंद है उसको सलार मूवी पसंद आएगी ही आएगी। एंड जो इंटरवल वाला सीन है सलार मूवी का, जहाँ पे श्रिया रेड्डी ऐसे बोलती है कि सलार देवरात राय सार, और वहाँ पे जो प्रभास गाड़ी के ऊपर अपना पैर रखकर खड़ा होता है, वो इंटरवल सीक्वेंस भाई एक नंबर है मूवी के अंदर। एंड जो सलार मूवी का क्लाइमैक्स है, जो क्लाइमैक्स वाला ट्विस्ट हमें देखने को मिला, जो पार्ट 2 के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड करता है, जो सस्पेंसफुल क्लाइमैक्स रखा गया है सलार के पार्ट 1 का, जिससे पार्ट 2 देखने के लिए भी सारे लोग मजबूर हो जाएंगे, तो ये चीज़ सलार मूवी के अंदर परफेक्ट थी। तो यार ये मैंने कर दिया है पूरे डिटेल्स में सलार मूवी का सिनेमैटिक एनालिसिस, क्या चीज़ें सलार मूवी के अंदर अच्छी थी, क्या चीज़ें सलार मूवी के अंदर बुरी थी और क्या चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए था सलार मूवी के अंदर, पूरे डिटेल्स में मैंने आप सबको बता दिया है। हालांकि इन सब चीज़ों पर आपका क्या ओपिनियन है, अपने ओपिनियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक कर दो, हर जगह पे शेयर कर दो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और डंकी मूवी का भी ऐसे ही सिनेमैटिक एनालिसिस देखने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। He's a freaking badass man.